नमस्कार। इस देश में मस्जिदों को तोड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। कभी कोई वजह हो जाती है, कभी कोई वजह हो जाती है। अभी आप जानते हैं दिल्ली के अंदर लुटियंस में एक मस्जिद को तोड़ने के लिए सारा कुछ चल रहा था। हालांकि किसी तरह से वो मस्जिद बच गई। ये कहा जा रहा था कि वहां पे जाम लगता है वगैरह वगैरह। किसी तरह से वो मस्जिद बच गई, लेकिन शहर से थोड़ा बाहर, शहर से थोड़ा दूर मेहरौली ईदगाह के बीच में एक मस्जिद है, अखुंजी मस्जिद। मस्जिद थी अखुंजी मस्जिद, जिसको चुपचाप तोड़ दिया गया। एकदम तोड़ दिया गया। सीधे डीडीए गई, डीडीए ने वहां पर पुलिस की घेराबंदी की। वहां के जो मस्जिद के मौलवी हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, उन्होंने बताया कि कोई पहले से सूचना नहीं दी गई थी, कोई भी नोटिस नहीं दी गई थी। एक ग्रुप आया, लोग आए डीडीए के, और सुबह सुबह 5:30 बजे इन लोगों ने कहा कि मस्जिद को खाली कीजिए। 10 मिनट का टाइम दिया गया कि जितना सामान है, अपना माल असबाब है, वो लेके आप लोग बाहर निकलिए। लोग बाहर निकले और वहां मस्जिद और एक जो मदरसा चलता था, बहरुल उलूम मदरसा, दोनों को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि वहां कब्रें भी थी कुछ, उन कब्रों को भी जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, बराबर कर दिया गया। यह मस्जिद कोई कल नहीं बनी थी, ना किसी की जमीन कब्जा करके बनी थी, ना इस पर किसी तरह का कोई विवाद था, ना यह कोर्ट में थी, ना कहीं था, ना कुछ था। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए तो खैर आप जानते हैं पूरी कहानी, और उसके बाद राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ज्ञान व्यापी के लिए अलग तमाशा चल रहा है। कल कोर्ट ने वहां अनुमति दे दी कि वहां पर पूजा की जा सकती है। वहां कल पूजा पाठ किया गया एक इलाके में। लेकिन यह एक ऐसी छोटी सी मस्जिद थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कम से कम 600 साल पुरानी थी। 600 ईयर्स पुरानी इस मस्जिद को सुबह सुबह 5:30 बजे डीडीए का अमला जाता है, मौलवी साहब से कहता है कि आप फटाफट मस्जिद खाली कीजिए। 10 मिनट का वक्त देता है, मस्जिद को जमींदोज करता है, कब्रों को जमींदोज करता है, और वहां पर जो बच्चे पढ़ते थे, एक मदरसा चल रहा था बहरुल मदरसा, उस मदरसे को भी मटिया मेट कर दिया जाता है, जमीन पर मिला दिया जाता है। बाकायदा पुलिस लगाकर, बाकायदा फोर्स लगाकर यह सारा कुछ किया जाता है दिल्ली में, देश की राजधानी में, कानून के नाम पर। कहा जा रहा है अतिक्रमण के तहत तोड़ा गया था। अतिक्रमण क्या होता है? कोई सड़क बनी हो, कोई जगह हो, और उसके बाद उस पर किसी ने कुछ बनाया हो तो वह अतिक्रमण होगा। 600 साल पुरानी इमारत अतिक्रमण कैसे हो सकती है? जो आपकी प्लानिंग है वो कल की है, जो आप चीजें बना रहे हैं वो कल है, वो तो 600 साल पहले से थी। दुनिया के तमाम मुल्कों में मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, या इस तरह की तमाम बिल्डिंग्स हो, उनके खंडहर हो जाते हैं, उनको भी संभाल के रखा जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि पार्ट ऑफ हिस्ट्री होते हैं, तारीख का हिस्सा होते हैं। यहां पर मस्जिदों को तोड़ने का पागलपन पॉलिटिकल लोगों से लेके और सरकारी अफसरों तक ऐसा लगता है कि फैल गया है। जिसको जहां मौका मिल रहा है कोई मस्जिद तोड़ डाल रहा है। कोई कह रहा है रोड पर आ रही थी, कोई कह रहा है जंगल के पीछे आ रही थी, कोई कह रहा है ग्रीन एरिया में आ रही थी। बस कोई बहाना चाहिए होता है, और उस बहाने के बाद मस्जिदों को लगातार तोड़ा जा रहा है। अगर इस मस्जिद के इतिहास को देखें तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि यह रजिया सुल्तान के जमाने में बनी थी। इतिहास के बारे में अगर देखें तो पिछली सदी की शुरुआत में, जब अंग्रेजों का शासन था, उस जमाने में यहां पर एक सूची बनाई गई थी ऐसे इमारतों की, ऐसे मॉन्यूमेंट्स की जो हिस्टोरिकल हैं, जो पहले से हैं। एएसआई ने यह सूची बनवाई थी। 1920 में यह सूची प्रकाशित हुई थी, और इस सूची का नाम दिया गया था द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, लास्टिंग स्प्लेंडर ऑफ द ग्रेट मुगल्स एंड अदर्स। यानी मुगलों और उनके पहले के बनाई हुई जो इमारतें थी, उन इमारतों की एक सूची बनाई गई थी। 1920 में यह पब्लिश हुई थी, तो जाहिरा तौर पे उसके 10 साल पहले से, यानी मान लीजिए कि 1910-12 से यह काम चल रहा होगा। इसमें मौलवी जफर हसन की मदद ली गई थी बिल्डिंग्स की पहचान के लिए कि बिल्डिंग्स कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। ये जो सूची बनाई गई थी, ये जो एएसआई ने लिस्ट बनवाई थी, इसके पार्ट 3 में पेज नंबर 83 और 84 पर पुरानी दिल्ली की ईदगाह और मस्जिद अखुंजी का जिक्र किया गया था। अब यह सूची इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अंग्रेज जो विदेशी थे, जो बाहर से आए थे, वो नया शहर जो डेवलप करना चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि किन इमारतों को ढहा जा सकता है और किन इमारतों को ढहा नहीं जा सकता। ये जो लिस्ट बनाई गई थी, इस लिस्ट में जो इमारतें थी वो ऐसी इमारतें थी जिनको अंग्रेज मानते थे कि ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है,
भारत के इतिहास का हिस्सा है, इसलिए इन इमारतों को ना गिराया जाए। और अंग्रेजों ने इसी के तहत मस्जिद अखुंजी को नहीं गिराया था, उसको जैसी थी वैसा रहने दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन अंग्रेजों ने जिस मस्जिद को नहीं गिराया, उसको हिंदुस्तान के आजाद होने के इतने वर्षों बाद गिरा दिया गया, यह कह के कि यह तो अवैध कब्जा था, यह तो अतिक्रमण था। मेरा सवाल है कि 600 साल पुरानी मस्जिद अतिक्रमण कैसे हो सकती है? कल को कोई कहे ताजमहल अतिक्रमण था, कल को किसी ऐतिहासिक मंदिर को कह दिया जाए कि भाई यहां से सड़क निकलनी है, यह अतिक्रमण है। कल को किसी पुराने महल को आप कह दें कि यह रास्ते में पड़ रहा है, इसलिए यह अतिक्रमण है। अरे भाई, होता तो यह है कि जो पुरानी इतिहास की इमारतें होती हैं उनको संभाल के रखा जाता है और शहर का डेवलपमेंट का प्लान ऐसा बनाया जाता है कि उन इमारतों के इर्द गिर्द सारा कुछ हो, लेकिन उन इमारतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस लिस्ट में इस इमारत को कब बनाया गया इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में यह लिखा गया है कि इसकी मरम्मत जो हुई थी वो 1217 में 1217 में हुई थी, यानी 1217 में इस मस्जिद की मरम्मत कराई गई थी। तो इतना तो तय है कि यह मस्जिद 1217 से पहले बनवाई गई थी। अब 1217 से पहले बनवाई गई थी, उसकी तलाश जब आप करते आते हैं तो पता यह चलता है कि यह रजिया सुल्ताना के समय में यह मस्जिद बनवाई गई थी, यानी मुगलों से भी पहले यह मस्जिद बनी थी। यानी आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 600 साल पुरानी यह मस्जिद थी, और इस मस्जिद के साथ एक मदरसा भी था, उसमें कब्रें भी थी। इन सबको जमींदोज कर दिया गया, इन सबको खत्म कर दिया गया, इन सबको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इतिहास से वर्तमान से सबके इनका नाम मिटा दिया गया। अब इस मामले में एक और चीज अगर हम देखें तो हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। यह फैसला आया था 19 मई 1997 को, यानी 19 मई 1997 को हाईकोर्ट ने, दिल्ली की हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसमें अवैध अतिक्रमणों से कैसे डील करना है इसके बारे में बताया था। इस फैसले में बहुत क्लियर कहा था कि जो कब्रें मौजूद हैं उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। यानी कब्रों को हाईकोर्ट के उस आदेश के हिसाब से भी देखें तो कब्रों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जो कुछ भी नया निर्माण बने, हाईकोर्ट ने यह कहा था, उसमें यह देखा जाना चाहिए कि कब्रें किसी भी हालत में ध्वस्त ना हो। और यह निर्देश दिया था कि जब भी इस तरह का कोई काम हो रहा है, कोई नया विकास हो रहा है, तो जो कब्र हैं, जो स्मारक हैं या कब्रिस्तान हैं, इनके चारों तरफ बाड़ा लगाना चाहिए ताकि ये सुरक्षित रहें, सेफ रहें, महफूज रहें। यह है हाईकोर्ट का आदेश 19 मई 1997 का, जिसके आधार पर 2014 में 2014 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना आदेश जारी किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कब्रें हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उनका सीमांकन किया जाए, उनकी सीमाएं बनाई जाए और उनके चारों तरफ बाड़ लगाया जाए। अब जो वो इलाका है, उस इलाके में डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1970s में 784 एकड़ का एक इलाका बनाया जिसको कहा गया संजय वन। यह ग्रीन पूरा इलाका है जिसमें जंगलात लगने थे और जिसको पूरी तरह से ग्रीन रखना था, जिसमें किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनना था। यह कुतुब मीनार के आसपास है और उसमें कुतुब मीनार का इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरबिंदो मार्ग, मेहरौली, किशनगढ़ और अरुणा आसफ अली मार्ग से चारों तरफ से यह घिरा हुआ है। इसके बीच की 784 एकड़ की एरिया है जिसको ग्रीन एरिया बनाया गया। यह जो मस्जिद थी, इसी ग्रीन एरिया के अंदर मस्जिद थी और अब इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि चूंकि ग्रीन एरिया थी तो ग्रीन एरिया के अंदर बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो अवैध है। अब आप ये सोच के देखिए कि कोई ग्रीन एरिया है, उसमें किसी ने कोई मकान बनवाया, उसमें किसी ने कोई दुकान बनवाई, मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया, गिरजा बनवाया, तो आप उसको अवैध कह सकते हैं। शर्त यह है कि ग्रीन पहले से होना चाहिए और उसके बाद वो एरिया होना चाहिए। या कई बार यह होता है कि कोई मकान बना हुआ है, उसके आसपास की पूरी एरिया को ग्रीन घोषित करना है तो मकान का मुआवजा देकर खाली करवा लिया जाता है, फिर उसको ध्वस्त कर दिया जाता है और या फिर लोगों को वहां से उठाकर कहीं और बसाया जाता है। यहां तो कंडीशन यह है कि मस्जिद 600 साल पहले से थी
और ये जो ग्रीन क्षेत्र बना है ये 1970s में बनना शुरू हुआ है, यानी ये अभी बमुश्किल 50 साल पुरानी बात है और तोड़ा गया है 2024 में। 1970 से लेकर 2024 तक ग्रीन एरिया में उस मस्जिद के रहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। 2024 की जनवरी में ऐसा कुछ हुआ कि लगा कि इसको तोड़ना जरूरी है और तोड़ दिया गया। क्या हुआ यह आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। बहुत सारे तरीके थे। उस मस्जिद को कहीं और स्थापित किया जा सकता था, वहां से हटाकर कहीं और स्थापित किया जा सकता था। उस मस्जिद के चारों ओर बाड़बंदी की जा सकती थी, उसमें कब्र भी थी, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। उसके चारों तरफ बाड़बंदी की जा सकती थी और फिर बाकी एरिया ग्रीन एरिया रहता, या फिर बातचीत करके सबसे कोई रास्ता निकाला जाता जिससे मस्जिद भी बच जाती और ग्रीन एरिया भी बच जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जगह मस्जिद को तोड़ दिया गया, जबकि वो मस्जिद, जैसा मैंने बताया कि उस इलाके को ग्रीन एरिया घोषित किए जाने से 550-600 साल पहले से वहां पर थी। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है ये समझना मुश्किल काम नहीं है। आज अगर वो मंदिर होता तो सारा गोदी मीडिया बवाल मचा देता, डीडीए के जो ऑफिसर्स हैं उनको आके बयानात देने पड़ते और हो सकता है 2-4 लोग सस्पेंड भी कर दिए जाते। आज अगर वो गुरुद्वारा होता तो भी यही होता। लेकिन यह मान लिया गया है, शायद नए निजाम में यह मान लिया गया है कि मुसलमानों से जुड़ी हुई किसी मस्जिद को तोड़ना, किसी का घर बुलडोजर कर देना, किसी को लगातार जेल में रखना। आप सोचिए, उमर खालिद को 1 साल से ऊपर हो गया, आज ही उसकी डेट थी और आज फिर डेट आगे बढ़ा दी गई। 1 साल से ऊपर हो गया, सुनवाई नहीं हुई है, जेल में गए तो 4 साल होने को हो रहे हैं। 1 साल से उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। सोच के देखिए आप। तो एक तरफ उमर खालिद जैसे लोगों की बेल याचिका पर आप सुनवाई नहीं करेंगे, उनको जेल के अंदर बंद रखेंगे क्योंकि वो एक मजबूत आवाज है, बाहर आएंगे तो वो फिर से आपका एहतजाज करेंगे। और दूसरी तरफ आप मुसलमानों को जैसे चाहेंगे वैसे चोट पहुंचाएंगे, भले इसके चक्कर में अपने देश की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको आप लगातार नष्ट करते जाएं। कभी किसी मस्जिद पर निगाह होगी आपकी, कभी किसी मस्जिद पर निगाह होगी, और 600 साल पुरानी मस्जिद, 783 एकड़ की एरिया के बीच में एक छोटी सी 600 साल पुरानी मस्जिद, एक मदरसा जहां बच्चे पढ़ते थे, और कब्रें नष्ट कर देंगे आप, बर्बाद कर देंगे और कोई पलके भी नहीं झपकाएगा। हिंदुस्तान के किसी गोदी मीडिया पर इस पे खबर नहीं आएगी और ज्यादातर जो हमारे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को भी यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी कि इस पर बात की जाए। लेकिन यहां मसला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, यहां पर मसला सिर्फ एक मस्जिद या एक मदरसे को तोड़ दिए जाने का नहीं है। यहां पे मसला उस ट्रेंड का है, उस पागलपन का है जिसके तहत लगातार इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। पॉलिटिकल क्लास के अंदर सांप्रदायिकता हो तो चलो ठीक है, उनको वोट की पॉलिटिक्स करनी है। दिक्कत तब होती है जब धीरे धीरे हमारी सारी संस्थाओं के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, हमारी सारी संस्थाओं के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मन में शायद यह बात भरती जा रही है कि किसी मस्जिद को तोड़ दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है सरकार खुश ही हो जाए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो बाकी पॉलिटिकल क्लास है, हमारी जो सेकुलर पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्लास है, वो भी ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है, कुछ नहीं बोलता है। उसको लगता है कि क्या बोलना है, इससे क्या असर होगा। लेकिन मुझे तो बोलना होगा, मेरे जैसे लोगों को बोलना होगा, और इसलिए बोलना होगा कि बार बार याद दिलाना होगा कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है, हिंदुस्तान की जो तारीख है, वो साझा इतिहास है। यहां पे जो मस्जिद बनी है, जो मंदिर बना है, जो गिरजा बना है, जो गुरुद्वारा बना है, वो सब हमारे इतिहास और हमारे कल्चर का हिस्सा है। उसको तोड़ना, उसको बर्बाद करना या फिर सिंगल आउट करके बर्बाद करना, यह दरअसल हमारे इतिहास के ऊपर हमला है। और यह हमला तब तक चलता रहेगा जब तक इसके खिलाफ खामोशी बनी रहेगी, जब तक गिनती के 2-4 लोग बोलेंगे और बाकी लोग यह सोचेंगे कि चलता है, क्या फर्क पड़ जाता है। हालत यह है, पागलपन यहां पहुंचता है कि ज्ञानव्यापी का मामला अभी कोर्ट में है, और जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद लिखी हुई थी वहां पर कुछ लोग जाते हैं और मंदिर का बोर्ड लगा देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके लोग, बजरंग दल के लोग, गिरफ्तार होते हैं मुरादाबाद में गोकशी के लिए, और उस पर भी खामोशी रहती है। अगर कोई मुसलमान का नाम आ गया होता तो अभी तक बुलडोजर चल जाता और पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो देश में जितनी मस्जिदें हैं, ऐसा लगता है सब पर इनकी निगाह है और सबको बदलने की कोशिश आज नहीं तो कल की जाएगी। मिलेगा क्या इससे? इससे कुछ मिलेगा? देश में इतनी सारी मस्जिदें हैं, एक नई मस्जिद बन जाए या चली जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देश में इतने सारे मंदिर हैं, एक नया मंदिर बन जाए या ना एक मंदिर ना रहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ता है
कि जब लगातार एक समुदाय को सिंगल आउट किया जाता है, उससे जुड़ी चीजों को तोड़ा जाता है, उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उससे जुड़े लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो देश धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में जाता है, एक ऐसे पागलपन की तरफ जाता है जो एक खतरनाक भविष्य का संकेत देता है, जो बताता है कि अगर यही सब चलता रहा तो देश जिस तरह से पिछले 70 सालों में लगातार डेवलप करता रहा, पूरी दुनिया में इज्जत कमाता रहा, उसके ठीक उलट पूरी दुनिया में हमारी छवि बनेगी जो वो एक फासिस्ट देश की बनेगी, वो एक खराब देश की बनेगी, वो एक सांप्रदायिक देश की बनेगी। और देश के अंदर जो नई पीढ़ी है वो इस पागलपन में बर्बाद होकर ना अपनी रोटी के बारे में सोचेगी, ना अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगी, इन्हीं चीजों से खुश और दुखी होती रहेगी। हम उन लोगों में से हैं जो हमेशा से लगातार यही चाहते हैं कि इस देश में सारे लोग मिलजुल कर रहें, और इसीलिए हम उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं, एक तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते अलग से बुरा लगता है, हम ये चाहते हैं कि इतिहास की चीजें, पुरातत्व की जो चीजें हैं, उन चीजों को संरक्षित किया जाए ताकि कल को कोई रिसर्च करने के लिए निकले तो उसको ये सारा कुछ मिल सके। और इसीलिए आज जरूरी है कि इस तरह की हर हरकत का विरोध किया जाए। मुझे लगा इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, मैं सामने आया। अगर आपको भी लगता है कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए तो जरूर बोलिए। आप हमारे यहां कमेंट पे दर्ज कराइए, अपने सोशल मीडिया पे जाकर लिखिए, जहां लिख सकते हैं वहां लिखिए, जहां बोल सकते हैं वहां बोलिए। विरोध करना जरूरी है ताकि यह चीज आदत ना बन जाए। और हमारा साथ देने के लिए आप जानते हैं मेरे बगल में एक बार कोड चल रहा है, उस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सारा कुछ आप लोग जानते हैं। बात बस इतनी सी है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी आवाज दूर तक ले जाएंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।